नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। उत्सव के दिन आ गए हैं। जी हां, आज अपने इस खास शो में हम यही आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। अभी कुछ ही समय पहले नवरात्र और दशहरा बीता है और अब धनतेरस आने वाला है। इसके बाद दिवाली भी आएगी। इस बीच हम आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली जो तस्वीर सामने आई है वो आज के पर्व अहोई अष्टमी की है, जो कि महिलाएं अपने बच्चों के लिए इस व्रत को रखती हैं। दूसरी, अयोध्या में नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत कलश के वितरण की। अक्षत कलश के साथ कार्यकर्ता गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर लोगों से आनंद उत्सव मनाने की अपील करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर के 5 लाख गांव में मंदिरों में खास आयोजन किया जाएगा। और तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, धनतेरस और दिवाली से पहले बाजारों में रौनक कैसी है उसकी ये तस्वीरें। चलिए सबसे पहले आज ही के दिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज दिन विशेष है। आज महिलाएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं और व्रत खोलने का समय भी अब नजदीक आ गया है। शाम 6 बजे के लगभग माना जाता है जब आसमान में तारे निकलेंगे तो महिलाएं अपने व्रत को खोलेंगी। उससे पहले अहोई अष्टमी की पूजा भी होती है। पूजा और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। अहोई अष्टमी की महिमा और इसकी पूजा और व्रत खोलने की विधि विधान और सावधानियों के बारे में उनसे हम जानेंगे। वहीं रामनगरी अयोध्या में मौजूद हमारी संवाददाता शिल्पी सेन भी होंगी, जो अक्षत कलश वितरण के उत्सव के बारे में हमें जानकारी देंगी। तो उत्सवों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत नवरात्रि के साथ ही हो चुकी है। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के इस पर्व को। उनसे समझेंगे क्या विधि विधान है पूजा का, क्या शुभ मुहूर्त है, क्यों करते हैं अहोई अष्टमी के दिन बच्चों की मंगल कामना की पूजा, इसके बारे में भी जानेंगे। वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज्योतिषाचार्य आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। वान्या जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और आज के इस पर्व के महत्व को समझेंगे। क्यों अहोई अष्टमी के दिन माना जाता है कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो महिलाएं भी व्रत रखती हैं, जिनके बच्चे हैं वो बच्चों की मंगल कामना के लिए रखते हैं और तारों को देखकर ये व्रत खोलते हैं। बताएं इसके बारे में थोड़ा। धन्यवाद गुंजन जी। जीएनटी के माध्यम से सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत जो है महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनका जीवन अच्छा रहे, उन्हें आगे विजडम हो, कोई भी अनहोनी घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए। या जिन भी महिलाओं की किसी कारणवश अगर वो संतान नहीं हो पा रही है तो वो महिलाएं भी इस व्रत को जो है रख सकती हैं। बहुत ही पावन ये व्रत होता है जिसमें हम अहोई माता की पूजा करते हैं और ये व्रत जो है तारों को देखकर हम पारण करते हैं। तारों को देखकर इस व्रत को जो है उसका उद्यापन करते हैं। सुबह आप सूर्य उदय से पहले आप जल्दी उठें, इस दिन आप स्नान करें और जो है आप अहोई माता का चित्र बनाएं। ये जो चित्र आप अपनी दीवार पर बनाएंगे, सबसे पहले आप अपनी दीवार को साफ कीजिए, उसे अच्छे से क्लीन कीजिए। उसके बाद जो है आप अहोई माता का गेरू से या फिर कुमकुम से आप माता का चित्र बनाएं। साथ में आप अगर चित्र लगा रहे हैं तो देखें कि उसमें शाही और उनके बच्चों का भी जो है चित्र होना चाहिए। ये व्रत जो है आप शाम को तारे देख के पारण करते हो, लेकिन कुछ लोग इसे चंद्रमा देख के भी पारण करते हैं। लेकिन चंद्रमा जो है इस दिन काफी लेट निकलता है, लेकिन मेजोरिटी के जो लोग हैं वो तारे देख के ही इस व्रत का जो है पारण करते हैं। इस व्रत में हम जो है अहोई माता की कथा भी करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। इस व्रत में हम कुछ खास मंत्र भी करते हैं अहोई माता के लिए। इस व्रत में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, माता पार्वती की आराधना करते हैं, हम अहोई माता की आराधना करते हैं। इस व्रत में हम गणेश भगवान की भी आराधना करते हैं। कुछ खास मंत्र। ठीक है वान्या जी, मंत्रों के बारे में भी जानेंगे, कथा भी आपसे जानेंगे, लेकिन आचार्य जी आज के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने सुबह से व्रत रखा होगा। शुभ मुहूर्त का इंतजार वो कर रही होंगी, किस वक्त पूजा करने के लिए वो बैठे और किस तरीके से वो पूजा करें, वो थोड़ा सा बता दीजिए। जी बिल्कुल, आज का व्रत वास्तविकता में बहुत ही सुंदर है। जब एक माता अपने पुत्र के लिए परमात्मा से श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करती है, उसके दीर्घायु के लिए कामना करती है, और श्री रामचरितमानस के अंतर्गत तो भगवान राम का, आज क्योंकि अक्षत कलश की भी चर्चा मैं देख रहा था आप कर रहे थे, तो भगवान राम का स्वयं का बड़ा सुंदर शब्द है कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी और जो पितु मात बचन अनुरागी। वो पुत्र वो पुत्री बहुत भाग्यशाली होते हैं
जो अपने माता पिता की सेवा कर पाते हैं और माता पिता के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। अगर आज के व्रत को लेकर के देखा जाए तो आज का व्रत जो पूजन करना चाहिए, वास्तविकता में जो विधान है इसका, वो आपके घर का जो ईशान कोण का कमरा हो, जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो, नॉर्थ ईस्ट के कमरे में पूर्व की तरफ फेस करके, आजकल तो जनरली मार्केट में मूर्ति मिल जाती है, जो आहोई अष्टमी की मूर्ति है, आहोई माता की जो मूर्ति है, आहोई माता वास्तविकता में पार्वती माता का ही एक स्वरूप है, तो उनकी मूर्ति मिल जाती है, उसको ला करके घर में लगाया जाता है। या अष्टकोणीय मूर्ति घर में बनाई जा सकती है। पहले माताएं जनरली अपने हाथ से मूर्ति को बनाती थी, चित्रित करती थी, तो अष्टकोणीय मूर्ति बनाई जा सकती है। आज जो व्रत खोलने का नियम है, जो तारों के उदय होने का समय है, वो 5:58 पर ये मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है और 8:02 तक, 5:58 सायंकाल से लेकर के और 8:02 का मुहूर्त है जब व्रत खोला जा सकता है। व्रत का पूजन करते वक्त हमें खास ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा मुख कम से कम पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ हो। दक्षिण या पश्चिम की तरफ व्रत करके, दक्षिण या पश्चिम की तरफ मुख करके हमको व्रत नहीं खोलना चाहिए, तो पूर्व या उत्तर की तरफ मुख रखा जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। शास्त्रोक्त विधि है कि पूजा में वैसे पंचोपचार विधियों का पालन किया जाना चाहिए, यानी 5 चीजों से विशेष पूजा की जानी चाहिए। लेकिन अगर 5 चीजें विशेष रूप से ना आपके पास उपलब्ध हो, 5 चीजों में क्या है? तिलक लगाया जाना चाहिए, मोली चढ़ाया जाना चाहिए, पुष्प अर्पण किया जाना चाहिए, दुग्ध का छींटा लगाया जाना चाहिए, जल का छींटा इत्यादि लगाया जाना चाहिए। फ्रूट और मिठाई चढ़ाने का भी विधान जो है उस शास्त्रों के अंतर्गत प्राप्त होता है। लेकिन अधिकतम स्थानों पर देखा जाए तो माताएं घर का बना हुआ हलवा और पूड़ी का सुंदर भोग, जनरली 8 पूड़ी माता को लगाने का नियम है। उसके बाद श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण की जाती है। कथा के अंतर्गत ये नियम है कि 7 प्रकार के अनाज को हाथ में रखना चाहिए, 7 प्रकार के अनाज हाथ में लेकर के और श्रद्धापूर्वक कथा को श्रवण करना चाहिए। एक सुंदर कलश बना करके रखना चाहिए और फिर उसी कलश का जल जो है वो हम चंद्रमा को देख करके श्रद्धापूर्वक अर्घ देते हैं। और माताएं चंद्रमा से और तारों से श्रद्धापूर्वक, तारों को देख करके बहुत सारे लोग अर्घ देते हैं। कुछ लोग, बान्या जी बिल्कुल सही कह रही थी, चंद्रमा को देख करके अर्घ देते हैं। अर्घ देते हुए श्रद्धापूर्वक माता ये प्रार्थना करती है कि मेरे और हमारे पुत्र के जीवन में जाने में, अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य किया गया हो जो वेद विरुद्ध हो, जो शास्त्र सम्मत ना हो, तो उस जो पाप कर्म का फल है वो हमारे पुत्र को ना प्राप्त हो। आप उसके जो पापकृत कर्म हैं उसको नष्ट करके उसके शुभ कर्मों का उसको फल प्रदान करें। और मैंने जो श्रद्धा पूर्वक व्रत किया है, मैंने जो तप किया है, मैंने जो आज तक भक्ति की है, इस भक्ति का जो फल है वो मेरे पुत्र को प्राप्त हो। तो ऐसी प्रार्थना करके माता चंद्रमा को सुंदर अर्घ दे करके या तारों को अर्घ दे करके अपने व्रत का समापन करते हुए माता पार्वती को प्रणाम करती है। साथ में गणेश जी का भी विधि के साथ पूजन करने का नियम है। तो ये साधारण प्रक्रिया है। आज का खैर दिन गुंजन जी बहुत ही अच्छा है। आज रवि को योग भी है, आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी सुबह के समय बिल्कुल। आज इन तमाम योगों को समझेंगे भी और आगे की जो पूजा की प्रक्रिया है उसको भी आपसे जानेंगे। शिल्पी भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गई हैं। शिल्पी, आज अक्षत कलश का वितरण वहां पर किया गया है, क्या वो पूरी प्रक्रिया है, कैसे वितरण हुआ है, ये थोड़ा सा समझाएं हमें वहां पर। बिल्कुल, देखिए, मैं सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं कहाँ हूँ। मैं अयोध्या में सरयू जी के किनारे हूँ। आप देखिए कल कल बहती सरयू जी है और देखिए हम और आप रामकथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन सरयू रामकथा की साक्षी रही हैं। तो इसलिए जो भी यहाँ आता है माता सरयू को प्रणाम करता है। और यहाँ पर अभी भी जब शाम ढल रही है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर अलग अलग, कुछ लोग दीपदान कर रहे हैं, कुछ लोग जो यहाँ पर पंडे और पुजारी रहते हैं उनसे अपना
पूजा करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अक्षत कलश वाली बात है, देखिए अवध में एक परंपरा है कि अक्षत दे करके निमंत्रण दिया जाता है, सूचना दी जाती है किसी भी शुभ कार्य की। और आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना दी जा रही है, यानी वो क्षण, वो मौका, वो अवसर जो सदियों में एक बार आया है और इसको ले करके यहाँ पर किस तरह से उत्साह है वो लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसके जरिए से यहाँ पर सूचना दी गई। जो आज कार्यक्रम था उसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। वो आए थे देश भर से, जो उनके प्रांत हैं सांगठनिक रूप से, उस सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व यहाँ हुआ और यहाँ 101 कलश का पूजन किया गया रामलला के सामने और उसके बाद उसको दिया गया, उनको सौंपा गया। कलश में अक्षत का पूजन किया गया, यानी वो अक्षत जब वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने घर में ले जाएंगे तो वहां पर और ज्यादा उसमें अक्षत मिला करके वो गांव के मंदिरों में रखेंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। तो आप समझ सकती हैं कि जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने वाला है, उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो ऐसे में सिर्फ अयोध्या वासी ही क्यों, सिर्फ हम और आप ही क्यों, हर वो व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहता है जो राम को मानता है। और एक खास बात ये कि ये बताया गया कि अक्षत जब उनके पास पहुंचेगा तो अपने पूजा घर में रख सकते हैं और वो एक शुभ सूचना, एक निमंत्रण है। और हर व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, राम को अगर मानता है तो अपने गांव में, अपने शहर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी 2024 को आयोजन करें और मंदिरों में आयोजन हो, अपने अपने गांव में आयोजन करें, अपने अपने शहरों में करें, जिससे अयोध्या आने वाले तो देखिए बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन उस उत्सव से उनका जुड़ाव होगा, उस उत्सव से वो जुड़ पाएंगे, वो स्क्रीन पर टेलीविजन के माध्यम से देख पाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, सुंदरकांड का पाठ होगा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होगा। राम दो अक्षर का वो नाम जिसमें पूरा संसार समाया है। और ये घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मैं आपको बताऊं कि उत्साह बढ़ता जा रहा है। आज उसकी पहली प्रक्रिया शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पी, उत्साह बड़े भी क्यों ना, क्योंकि जितना रामलला ने करीब 500 वर्षों का इंतजार किया है, उतना इन भक्तों ने भी रामलला को उनके दरबार में देखने का 500 सालों का इंतजार किया है। ठीक है शिल्पी, लौटूंगी मैं आपके पास। वान्या जी, एक बार मैं फिर से आपके पास आऊंगी और आज के इस पर्व को थोड़ा सा और बारीकी से समझेंगे। मैं चाहूंगी कि आप वो कथा बताएं जब से इस अहोई अष्टमी की शुरुआत हुई और इसीलिए जो माताएं हैं वो अपने बच्चों के लिए पूजन करती हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने शिल्पी जी। तो आई एम सॉरी गुंजन जी। तो अहोई माता का जो ये जो व्रत होता है, ये एक साहूकार होता है। इसकी कथा मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। एक साहूकार होता है, उसकी एक पत्नी होती है। एक बार क्या होता है कि दिवाली जो होती है वो पास आने वाली होती है, तो दिवाली की जो है सफाइयां चल रही होती है। तो उस सफाई के लिए वो जंगल में जाती है और वो कुछ मिट्टी खोदती है। जब वो मिट्टी खोद रही होती है तो वहां पर एक स्याही होती है, उसकी वो जो जिस खुरपी से वो मिट्टी खोद रही होती है वो स्याही के बच्चे को लग जाती है, जिस वजह से जो है उसके बच्चे की जो है मौत हो जाती है। तो उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है, अंदर से उसको बहुत गिल्ट होता है कि मेरी वजह से जो है ये खुरपी से स्याही के बच्चे की मौत हो गई। तो जब वो घर आती है तो घर आने के बाद उसको बहुत ज्यादा इस चीज का पश्चाताप होता है, लेकिन वो देखती है कि साहूकार का जो उसकी पत्नी होती है, उन दोनों का एक बच्चा मरता है, उसके बाद उनके 7 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो क्या होता है कि एक दिन वो गांव में ये पूरी कथा जो है अपने पड़ोसियों को सुनाती है। तो उसके पड़ोसी लोग बोलते हैं कि आधा पश्चाताप तो तुमने ये कथा सुना के कर लिया है। तो जो गांव के कुछ बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो उसको ऐसा बोलती है कि तुमने ये चीज जानबूझ के नहीं करी है, तो तुम एक काम करो, तुम कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को ना अहोई का व्रत रखो और उसमें जो है अहोई माता की जो है आप चित्र जरूर लगाएं। और साथ में जो है जो स्याही और स्याही के बच्चे, जो स्याही का जो बच्चा उनसे गलती से मर गया था, तो वहां पर जो है तुम उनसे माफी मांगो, पश्चाताप करो और हर साल जो है नियम पूर्वक इस व्रत को करो। तो हर साल क्या हुआ कि वो इस व्रत को करने लगी नियम पूर्वक। तो उससे उसको 7 पुत्र रत्नों की जो है प्राप्ति हुई। तो इस वजह से उसके जो पुत्र हैं उसको वापस मिल गए। तब से जो है इस व्रत को करने की मान्यता बढ़ी और हर साल जब वो नियम पूर्वक व्रत करती गई तो उसकी फैमिली जो होती है साहूकार की, वो फिर से जो है पूर्ण हो जाती है, फिर से कंप्लीट हो जाती है। तो
तो ये थी पूरी कथा और क्यों हम इसे करते हैं हर साल कार्तिक मास की अष्टमी ठीक है, तिथि को। आपने इस कथा को बहुत अच्छे से समझाया। राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी और मुझे ये बताएं कि क्या कोई खास तरीके का प्रसाद आज के दिन अहोई माता को लगाना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि जब रूप चौदस आती है, यानी कि छोटी दीपावली होती है, आज के दिन का जो जल होता है वो रखा जाता है और जो बच्चे होते हैं वो इस जल को अपने नहाने के पानी में मिलाते हैं। ऐसी एक परंपरा हमारे तरफ तो है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल, जिसको हम रूप चौदस या नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं, ये शास्त्रोक्त विधि का ये नियम है कि जो माताएं आज के दिन जो पूजन में एक जल रखती हैं उसका प्रयोग करती हैं, एक जल जो रखती हैं उसको चंद्रमा को बाकायदा अर्घ देती हैं, और एक जो जल रखा जाता है उसको बाकायदा जो छोटी दिवाली होती है उस दिन उसको डाल करके जल में स्नान करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, शरीर की आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ऐसा नियम है गुंजन जी कि शरीर के अंदर उबटन लगाना चाहिए। शरीर पे जो छोटी दिवाली आती है ना, उस दिन शरीर पर उबटन लगाने का या शरीर पर तेल मालिश करने का, या बरियारा या लहचिचड़ा एक पेड़ कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली पाया जाता है, उसको जल में डाल करके, नीम की पत्ती जल में डाल करके, और ये जो आहोई अष्टमी का जल है उसको साथ में मिक्स करके यदि पूरी तरह से स्नान किया जाए तो शरीर के जितने भी रोग होते हैं वो रोग दूर होते हैं, संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, मन में प्रसन्नता होती है, और उसके साथ जो पारिवारिक संस्कार हैं वो पुत्र को प्राप्त होते हैं। माता के प्रति उसका एक समर्पण, एक प्रेम सदैव बना रहता है। तो आज के जल का जो ये विधान है ये बहुत सुंदर है, और वास्तविकता में कुछ जगहों पर इसका ज्ञान है और कुछ जगहों पर लोगों को नहीं ज्ञान है। तो खैर आपने अच्छा इसका जिक्र किया, और आपके क्षेत्र में ये बड़ा सुंदर परंपरा है और इसको सभी को पालन करना चाहिए। आज के दिन की जो बात की जाती है कि आज के दिन विशेष रूप से माता को क्या अर्पण करना चाहिए, मैंने सबसे पहले बताया कि 7 अनाज का विशेष वर्णन प्राप्त होता है कि 7 प्रकार के अनाज को लेकर के या हल्दी चावल को लेकर के, जब हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो अक्षत को लेकर के, अक्षत और हल्दी लेकर के साथ में या कथा श्रवण करनी चाहिए, या फिर 7 प्रकार के अनाज को लेकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। और उसके साथ में आज जो विशेष रूप से करना चाहिए, हलवा और 8 पूड़ियां, ये विशेष पूजा की प्रक्रिया है। हलवा और 8 पूड़ियों का भोग आज विशेष रूप से जरूर लगाना बिल्कुल बिल्कुल। अहोई अष्टमी का आज पर्व है जिसमें कि महिलाओं ने अपनी संतान के लिए व्रत रखा है, और अब वक्त हो चुका है शुरू शुभ मुहूर्त का, यानी कि पूजा पाठ की जो विधि है वो अब से महिलाएं करना प्रारंभ कर देंगी। वान्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वान्या जी, जल्दी से मैं आपसे समझना चाहूंगी, शुभ मुहूर्त लगभग शुरू हो चुका है, या मुझे लगता है मुश्किल से 5 मिनट में शुरू हो जाएगा। 5:30 बजे का वक्त आपने बताया था, जिसके बाद से पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। बताएं किस तरीके से पूजा कर सकती हैं महिलाएं। हाँ जी, तो बहुत प्यारा प्रश्न पूछा और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो पूजा का समय अगर हम गुंजन जी बात करते हैं तो 5:33 से लेकर 6:52 तक है। जैसे राज जी ने भी बहुत अच्छे से बताया, तो 1:18 तक टोटल जो है ये पूरा पूजा का समय है। इसमें अगर मैं तारों के समय की बात करती हूँ तो 5:57, फिर से रिपीट कर देती हूँ, पूजा का समय 5:33 से लेकर 6:52 तक 1:18, और अगर तारों का समय की हम बात करते हैं तो 5:57। अगर हम भोग की बात करते हैं तो आज के दिन इसमें जो भी आप जब अपना व्रत का उद्यापन करेंगे तो उसमें सिंगाड़ों की बहुत ज्यादा महत्वता होती है गुंजन जी। तो सिंगाड़े जो है इस पूजा में जरूर रखने चाहिए, पूड़ी रखनी चाहिए, चना रखना चाहिए, हलवा रखना चाहिए। ये सब चीजें जो है तारों को देखकर जो है इस व्रत का पारण करें। और जो पहले आपने, जैसे जब आप उठे आपने व्रत की जो कथा है वो आपको जरूर सुननी है। इस कथा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं जीएनटी के माध्यम से करना चाहती हूँ कि आप जो है इस व्रत की कथा में प्लीज अपने बच्चों को भी साथ में बिठाएं, क्योंकि जो चीजें बच्चे सुनते हैं वही वो अपने जीवन में उन संस्कारों को ग्रहण करते हैं। तो इस व्रत में आप अकेले ना बैठे, अपने साथ अपने बच्चों को भी बिठाएं, इस व्रत की कथा सुने, फिर विधि पूर्वक इस अर्घ दें और तारों को अर्घ देके इस व्रत का जो है पारण करें। फिर जो भी आपने जो
भी बनाया है, उस भोग को भी आप लोग सब ग्रहण करें। अहोई माता के 2 मंत्र जो है मैं बताना चाहूंगी। एक क्योंकि पार्वती माता का ही वो एक रूप होती है, ओम पार्वती प्रिय नंदाय नमः और ओम उमा देवाय नमः। जी, ओम ठीक पार्वती है। प्रिय नंदाय नमः, ये दोनों व्रत जो है बिल्कुल, इन 11-11 मंत्रों का अगर जाप करते हैं तो विशेष फल मिलेगा। ठीक है वान्या जी, लौटूंगी मैं आपके पास। शिल्पी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शिल्पी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जब हम आपके पास आए थे तो घाट पर रोशनी थी और अब धीरे धीरे अंधेरा वहां पर होने लगा है, आप हमें नजर आ रही हैं। अब दीपोत्सव भी नजदीक है और आज से कहीं तो शुरुआत हो चुकी है रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने की तैयारियों से। तो इस बार दीपोत्सव पर भी भव्य तैयारी वहां पर हो रही होगी, क्योंकि यह आखिरी ऐसा मौका होगा जब रामलला अपने भव्य मंदिर में नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद से हमेशा वो अपने मंदिर में होंगे और उसके बाद भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन इस बार के दीपोत्सव को खास बनाने के लिए क्या तैयारी है वहां पे? बिल्कुल, देखिए अंधेरा भले ही हो गया हो घाट पर, यहाँ सरयू के तट पर, लेकिन जैसा कि कहा गया है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। तो पावन सरयू कलकल करती अभी भी बह रही है और आप यकीन करिए कि इसके घाट के किनारे यहाँ जो भी खड़ा होता है या बैठता है उसको उतना ही सुकून मिलता है। राम कथा की साक्षी रही है सरयू। और अब से दीपावली की ओर हम बढ़ रहे हैं, दीपोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इस बार का दीपोत्सव अब तक का सबसे भव्य दीपोत्सव होने वाला है। वैसे देखिए हर साल भव्यता बढ़ती गई है, लेकिन इस बार जैसा आपने कहा कि आखिरी बार होगा जब रामलला अपने भव्य मंदिर में नहीं होंगे। तो एक और जहां खुशी है भव्य और दिव्य मंदिर बनने की और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, तो वहीं दूसरी ओर अब इसको बहुत ज्यादा उत्साह पूर्वक, बहुत ज्यादा समारोह पूर्वक मनाने की भी तैयारी है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, देखिए वो हर साल बनता रहा है, इस बार 21 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। हर बार ये कोशिश की जाती है कि पिछले बार से ज्यादा भव्य वहां पर दीपोत्सव मनाया जाए। वैसे भी शिल्पी कहा गया है बंदव रघुवर विमल जस जो दायक फल चाय। ठीक है, अहोई अष्टमी का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है और इस पर्व को मनाने की क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, कैसे इसका व्रत किया जाता है और क्यों महिलाएं व्रत करती हैं, ये लगातार हम समझने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वान्या आर्या जी हमारे साथ हैं, आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हैं और अयोध्या से शिल्पी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, जो राम मंदिर से जुड़ी हुई, रामलला के अक्षत कलश से जुड़ी हुई जानकारी हमें लगातार पहुंचा रही हैं। राज मिश्रा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। शुभ मुहूर्त के बारे में हमने बातचीत की, मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है। जो पोस्टर होता है अहोई अष्टमी का और जो उसकी कथा होती है उसमें 8-9 बच्चे बने हुए होते हैं, उसका महत्व क्या है वो थोड़ा सा हमें बताएं। और जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे नहीं है, क्या वो महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं? बिल्कुल, महिलाएं, कोई भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर सकता है वास्तविकता में, क्योंकि वान्या जी ने भी इस चीज की चर्चा की और मैं भी आपको एक क्लियर करना चाहता हूं कि ये व्रत आदिशक्ति माता पार्वती का व्रत है। ये जो व्रत है वो भगवान गणेश जी की आराधना का व्रत है। तो ये व्रत सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए, बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी विद्या को प्राप्त करने के लिए, घर में प्रेम प्राप्त करने के लिए, जब आदिशक्ति की आराधना गोस्वामी तुलसीदास दास जी करते हैं तो कहते हैं उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारिणी, यानी अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अपने जीवन में आ रहे विघ्नों को दूर करने में, परिवार में आपस में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास को उत्पन्न करने के लिए इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। तो कभी भी ये कहना कि जिसको संतान है वो ये व्रत को करे या नहीं है वो ये व्रत को करे, मेरे दृष्टि से जिनको संतान है उनको भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। और दुर्भाग्यवश जिनको अभी तक संतान प्राप्त नहीं हुई है या नहीं हुआ है, वो श्रद्धा पूर्वक आदिशक्ति की आराधना करें, इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करें। और अगर श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ इस व्रत को गुंजन जी किया जाएगा ना, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। श्री रामचरितमानस कहता है कि जो इच्छा करी हो मन माही और हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से आपके जो भी मन की इच्छा है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। बट गुंजन जी, मैं आप 2-3 चीजें मेंशन करना चाहूंगा जब हम व्रत की चर्चा कर रहे हैं। अब क्योंकि व्रत के पूजन का समय प्रारंभ हो चुका है, व्रत खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बहुत जगह ऐसा है कि माताएं बहनें निराहार रह करके इस व्रत को करती हैं, निर्जल रह करके इस व्रत को करती हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग व्रत तो बड़े
कठिन उसके साथ करते हैं, बड़े नियम के साथ करते हैं, लेकिन जब व्रत का समापन करते हैं ना, जब व्रत को हम खोलते हैं ना, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। सो यहां पर स्पेशली ये ध्यान रखना है, जितनी भी माताएं बहनें इस व्रत को आप कर रही हैं, आपने उस 8 बच्चों के स्वरूप की बात की है, 7 बच्चों का जो स्वरूप आपने बात की है, वो 7 बच्चों का वो स्वरूप है जिसकी चर्चा भी वान्या जी कर रही थी कि एक जो शाह को, एक साहूकार की जो पत्नी होती है, जो उनकी सातवीं बहू होती, सबसे छोटी बहू होती है, जिसकी कोख बंध जाती है स्पेशली, और उसके बाद वो बहू, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे होते, 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी होती है, तो जब वो शाह के पास पहुंचती है, वो उसके कोख को खोलती हैं, तो 7 बच्चे दोबारा जीवित हो जाते हैं। उन्हीं का एक स्वरूप बना करके यहाँ पर पूजन किया जाता है, वो जो चित्र में आप लोग देखते हैं। बट मैं बात कर रहा था व्रत को खोलने को लेकर के। हमने श्रद्धा पूर्वक निर्मल भावना से पूरे दिन व्रत किया है, और व्रत करने के बाद सायंकाल में आप श्रद्धा से पूजन कर रहे हैं, तारों को या चंद्र को अर्घ दे रहे हैं। लेकिन ये प्रयास करें, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही व्रत खोला तो क्या करेंगे, या बाहर से हमने कहीं फूड ऑर्डर कर दिया और बाहर से जो खाना आया उसको हमने ग्रहण कर लिया। बिल्कुल, यानी कि जो व्रत जिस तरीके से आप रखते हैं, जिस श्रद्धा भाव के साथ रखते हैं, उस व्रत को उतनी श्रद्धा के साथ खोलते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। शिल्पी का भी रुख कर लेते हैं। शिल्पी, आज माना गया है कि निमंत्रण दे दिया गया है। निमंत्रण जिनको दिया गया है वो 5 लाख गांव है, ऐसी जानकारी है मुझे। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, असंख्य जनमानस के आराध्य रामलला का उत्सव है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है। तो ऐसे में देश भर के सभी गांव में लोग इसको मनाएं, पूजा अर्चना करें, इसके लिए एक संकल्प लिया गया था, इसके लिए एक बात की गई थी। तो श्री राम ट्रस्ट ने उसको देखते हुए एक तरीका निकाला कि कैसे अक्षत के माध्यम से निमंत्रण दिया जाए। तो अवध की परंपरा भी है, तो ऐसे में देश के जो 5 लाख गांव हैं उसमें ये अक्षत पहुंचाया जाएगा। अभी आज अक्षत कलश लेकर के यहाँ से कार्यकर्ताओं को देश भर में रवाना किया गया है। हम लोगों ने बात की तो कोई तमिलनाडु से था, कोई कश्मीर से था, कोई उड़ीसा से था, कोई गुजरात से था, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, लेकिन यहाँ वो आए, श्रद्धा पूर्वक अक्षत का कलश लेकर के गए हैं, और उसके बाद अपने अपने सेंटर्स पर उसको रखेंगे, और उसके बाद ज्यादा उस अक्षत उसके साथ मिला करके फिर से मंदिरों में पूजन होगा, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक जोड़ने की बात है जनमानस को, और जिस तरह से देखिए हमारी जो सनातन संस्कृति है वो हमेशा जोड़ने की बात करती है। वहां जो लोग आए थे उनमें इस बात को लेकर भी चर्चा थी कि कुछ लोग राम का विरोध करते रहे, कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन राम संभाव के प्रतीक हैं और इसलिए सबको इसका निमंत्रण दिया जाएगा। एक और बहुत अहम बात मैं कहना चाहूंगी, ये बिल्कुल साफ तौर पर अपील की गई है कि जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन कार्यक्रम होंगे, सुबह मंदिरों में कार्यक्रम होंगे या किसी धर्म स्थान पर होंगे, गुरुद्वारे में भी हो सकते हैं, लेकिन आप उसके अलावा चौराहे पर, किसी सड़क पर, किसी स्थान को बाधित करके कोई कार्यक्रम न करें। ये बाकायदा मंच से चंपत राय ने कहा है, जो महासचिव हैं श्री राम ट्रस्ट के। मंदिरों में कार्यक्रम करें और अपने घर में शाम को दिए जलाएं। ये अपने आप में एक ऐसी परंपरा है। देखिए अभी मैं सुन रही थी, हमारे अतिथि बता रहे थे, बहुत ही सुंदर बात कि हर किसी को मातृशक्ति की, आदि शक्ति की आराधना करनी चाहिए। और ऐसे में हमारी जो प्रकृति पूजा है, आज अहोई अष्टमी है, और ये जो बातें हैं, ये जो संदेश है इन सब व्रतों के, ये यही है कि चंद्रमा की पूजा, सूर्य की पूजा और आज तारों को देख करके जो व्रत का पारण है, अपने आप में बताता है कि प्रकृति के सामंजस्य से, प्रकृति की गोद में ही हम जीवित हैं। और राम जो सबसे बड़े संभाव के प्रतीक हैं, उनके लिए संभाव की बात ही हो सकती है। तो आज बहुत ही जो लोग आए थे उनके लिए भी सौभाग्य का दिन था कि वो ये लेने के लिए आए। और यहाँ पर मैं इस समय सरयू तट पर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन संस्कृति के पुनर्जीवन का, एक पुनर्जीवित करने का एक समय होगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन, जब हर कोई इस बात को महसूस करेगा। तो आज अहोई अष्टमी है और मेरी अभी बात हो रही थी, यहाँ बहुत ज्यादा लोग तो ऐसे नहीं मिले क्योंकि अभी पूजा का वक्त हो गया है, लेकिन प्रकृति और खासतौर पर मातृशक्ति, आदि शक्ति की जो आराधना है वो हमेशा ऊर्जा देती है, शक्ति देती है और संतुलन भी देती है। और मुझे लगता है इसलिए अहोई अष्टमी भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के दिन मुझे लगता है कि एक बहुत खास दिन है जब इस तरह का कार्यक्रम यहाँ रखा गया, निमंत्रण का और निमंत्रण की प्रक्रिया शुरू होने का।
बिल्कुल शिल्पी, और इस निमंत्रण की प्रक्रिया से कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने की। जो उत्साह आप में मुझे नजर आ रहा है वो अयोध्या वासियों में भी होगा, या यूं कहें कि पूरे देश की जनता में होगा, क्योंकि इंतजार तो पूरे देश भर के लोग कर रहे थे कि कब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। बहरहाल वो घड़ी अब नजदीक आती जा रही है तो उत्साह और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वान्या जी, अब आपके पास मैं थोड़ा सा आना चाहूंगी। देखिए, त्योहार नवरात्र के बाद से लगातार शुरू हो चुके हैं। ये हमारे हिंदू धर्म की खास बात है कि हर एक दिन त्योहार की तरह हम मनाते हैं, और इतने सारे कलर्स हैं हमारे देश में। हर मतलब जब नवदुर्गा की बात होती है, दुर्गा पूजा की बात होती है तो बंगाल की संस्कृति नजर आती है। जब जन्माष्टमी होती है तो ब्रज की संस्कृति नजर आती है। जब अयोध्या की बात होती है, दीपोत्सव की बात होती है तो अवध की संस्कृति नजर आती है। और इसी तरीके से हम तमाम इन पर्व को मनाते हैं। लेकिन आज का जो पर्व है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारी महिलाएं निर्जल व्रत करती हैं और बहुत सारी महिलाएं निर्जल व्रत नहीं करती हैं। तो क्या इसकी पारंपरिक विधि है? क्या निर्जल व्रत करना जरूरी है? जैसे कि करवा चौथ का व्रत होता है, चांद को देखकर खुलता है, और उसमें निर्जला व्रत ही आपको करना होगा। ऐसे अहोई अष्टमी में भी क्या कोई कंपल्शन है? गुंजन, आइडली अगर हम व्रत की विधि देखते हैं, जैसे कि राजी ने भी समझाया, तो ये निर्जला व्रत ही है इसमें। लेकिन अगर आप किसी मेडिकल रीजन से, किसी रीजन से आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप वहां पर जैसे कुछ जूस वगैरह ले सकते हैं। बट अगर आप रख सकते हैं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छी विजडम के लिए, आपके बच्चे आपके संस्कार ग्रहण करें, तो कोई भी व्रत होता है, मतलब अगर हम वो निर्जला रखते हैं या फिर हम वो फलाहार रखते हैं तो उसका जो फल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर यही बोलूंगी कि ये व्रत निर्जला व्रत ही होता है और आपको निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बड़ा बुजुर्ग है, किसी आपको कुछ मेडिकल इशू है, आपके डॉक्टर्स आपको मना करें, कोई मेडिसिन पर है आप, तो आप उसमें थोड़ा सा मतलब एक्सेप्शंस उसके लिए अलाउड होते हैं। क्योंकि गुंजन जी, ईश्वर भी हमारे भावों को देखता है। मुझे ऐसा लगता है जीवन में कि हमारे भाव जो होते हैं, हम कितना कनेक्ट हैं अपने ईश्वर से। और जैसे कि अभी शिल्पी जी ने भी बड़ी सुंदर एक लाइन मैं सुन रही थी कि प्रकृति की गोद में, मतलब हर चीज जो है, यहाँ भी हम अभी थोड़े दिन पहले चंद्रमा को हमने, जब करवा चौथ पर हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं या हम तारों को अर्घ देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हर चीज में प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ईश्वर हमारे भावों को देखता है। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आप रख सकते हैं तो ये व्रत आप निर्जला ही रखिए अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए। ठीक है, बिल्कुल वान्या जी, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। राज मिश्रा जी, आपने भी हमें बताया कि कितना ज्यादा आज के इस पर्व का महत्व है, कैसे पूजन करना चाहिए। शुभ मुहूर्त लगातार चल रहा है, महिलाएं अपने घरों में पूजन कर रही होंगी। और शिल्पी ने हमें बताया कि किस तरीके से अयोध्या जगमग होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, रामलला के स्वागत के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हमें जानकारी देने के लिए। तो अहोई अष्टमी का आज पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। महिलाओं ने व्रत रखा है और पूजन की विधि अब शुरू हो चुकी है।